अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बल्कि आज सलाम फैसलाबाद के तमाम दीगर अज़ला को भी, क्योंकि किसान जो है वो किसी एक धरती से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि इस पूरी पंजाब की धरती का बासी है। और इस वक्त किसान फिर सरापा एहतजाज है। किसान वो वाहिद एक शख्स है जिसे आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, जिसे आप जो भी नाम देना चाहें इज़्ज़त के लिए उसे कह सकते हैं, चौधरी साहब, सरदार साहब, लेकिन उसे बचता यही है जो आपने स्टार्ट पे उसे कह दिया। क्योंकि उसके बाद उसके जेब में कुछ नहीं रहेगा, अजाफी टैक्सेस और टैक्सेस की भरमार, और फिर ऊपर से हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस ना किया जाना, और फिर दूसरी तरफ किसान का इस्तेसाल। ये आम फहम सी बात बन चुकी है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मुहिम चलाई कि गंदम उगाओ। ट्रैक्टर भी दिए गए 25 एकड़ से जायद। पहले तो 25 एकड़ से जो जायद जाएगा वो बड़ा जगीरदार होगा। ये आपने एक सोच को परवान चढ़ाया है कि पाकिस्तान में 90% किसान जो सिर्फ महज 10 से 11 एकड़ के किसान हैं, उनका आपने इस्तेसाल यहीं कर दिया। उसके बाद ट्रैक्टर आपने बांट दिए, आपने कहा गंदम उगाओ मुहिम चलाएं, लेकिन गंदम उगाओ मुहिम का वक्त गुजर गया है। अब पछेती गंदम का भी टाइम गुजर गया है। और मेरे पीछे आप देखें, इस वक्त कमाद खड़ा है। किसान ये सोच रहा है मिल के अंदर जाऊं तो किस मुंह को लेकर जाऊं, क्योंकि आगे से जो मिल मालिकान है वो धड़ल्ले से जो है वो रेट अनाउंस करते हैं। और हुकूमत वक्त में पंजाब में भी वफाक में भी जो लोग बैठे हैं, इनकी अपनी मिलें हैं और ये अपने ही मिलों के एसोसिएशंस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन रेट निकालने में ये एक हुक्मनामा भी जारी करते हैं जी 400 के ऊपर अमल दरामद सख्ती से करवाया जाए। वो सख्ती पता नहीं किस चीज़ की है, जहां किसान को भी ये जब बैंकों से ट्रांजैक्शन होनी है तो 6 लाख के ऊपर भी टैक्स पड़ने हैं, क्योंकि किसान के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। अब किसान जाए तो कहाँ जाए। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, क्योंकि मैं बेशतर प्रोग्राम अगर कोशिश करूं तो 2 हफ्तों में एक किसान के साथ ज़रूर करता हूं, क्योंकि बेसिकली ये इस ज़मीन से इस सोने को उगा के हमें खिलाते हैं। इस ज़मीन से पैदा होने वाली तमाम प्रोडक्शन जो है वो इनकी है। एक दुकानदार या एक कारोबारी शख्स अगर कोई सुई भी बनाए या धागे की एक नलकी भी बनाए तो वो रेट अपनी मर्ज़ी से निकालता है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। लेकिन वाहिद किसान है जो फसल के ऊपर सारा साल लगाता है, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर होती है। वो जब फसल उठा के घर लेके आता है तो गवर्नमेंट उसे कहती है स्पोर्ट प्राइस ही नहीं दी जाएगी। अच्छा, मिडल मैन उसके ऊपर बदमाशी करके अपने मर्जी के मुताबिक रेट लेता है, लेकिन जब किसान के घर से प्रोडक्शन बाहर चले जाती है साथ ही रेट आसमानों पर चले जाता है। किसान को खुद अपनी बेची हुई सस्ती फसल महंगा खरीद कर अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। कितना सद अफसोस है कि मैंने देखा इससे पहले स्पेन में एहतजाज हो गया, भारत में हो गया, इवन गुज़िश्ता चंद दिन कबल बरतानिया के शहर के अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हैं उसके सामने, जिसे मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं, उनके सामने भी ट्रैक्टर्स के साथ एहतजाज किया किसानों ने। लेकिन शायद हमारे किसान जब एहतजाज करने जाते हैं तो उनको कहा जाता है इन्हें छठी का दूध याद दिलवा दिया जाए। ये इस्तेसाल, ये तज़हीक अमेज़ रवैया इस्तेमाल किया जाता है किसानों के साथ। किसान मौजूद हैं, जवेद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आगाज़ इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जवेद अस्सलाम साहब, जी। बहुत सारी तमहीद, बहुत सारे गिले आपके मैंने भी कर दिए हैं, क्योंकि शायद किसान का वो दर्द है जो अपनी ज़ुबान उतना सख्त ना बोल सके जितना हम कोशिश करते हैं, ताकि ऐवानों में बैठे हुक्मरान जिन्होंने अपनी तनख्वाह 76,000 से 4,76,000 कर ली क्योंकि वो गरीब थे, उनका गुजारे में होते। आप लोग अमीर हैं, आप माफिया हैं, तो ज़रा माफिया की सूरत हाल बताएं। माफिया कितना इस वक्त खुशहाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करांगा सिटी 41 वालों का ते बिलाल डोगर साहब का, जिन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की है गरीब किसान की, भरपूर नुमाइंदगी की है। तो वो साढ़े जिन्ने जोड़े है से ना जो दुख असी दसने हैं वो डोगर साहब उन्होंने भी दस दिते हैं। तो असी तो कुछ ऐड ही कर सकते हैं, क्योंकि साढ़े जोड़े दुख काफ़ी जोड़े दसे गए हैं। वो गंदम के ना जी मैं एक सानू मतलब ना लतीफ़ा सुनाना। तो किसी ने पूछा जिमीदार भी चौधरी की बचा गंदम चों, उन्हें कहा अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला जो तू मैंने चौधरी क्या ही बचा वा। तो गन्ने के हुण जो जिमीदार आया ना जी, तो हुण किसी ने पूछा भी हुण की, उन्हें कहा कि चौधरी बचा सी, हुण चौधरी भी नहीं बचना है। ये मतलब ये सूरत हाल हुई है। गन्ना एक ऐसी फसल है ना जी कि जी मतलब 1.5 साल की हैगी है जी प्रोडक्शन। ये खर्चा बहुत ज़्यादा आता वा, साल एक साल भी लगता, एक 1.5 साल लगता, इन दो मतलब तरह की फसल है। ਇਹ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ। ਫਿਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, वो अगे नहीं सी काबू आ सकते। कोई बहुत बड़े मतलब है जी, ये अपना असैंबलियां दे विच भी उही ने, तो साडे शराफिया दे विच भी उही ने, तो सारे मतलब है ही उन्होंने कोल नहीं शुगर मिलना।
ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਰਵਾਏ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, किस मिल दे बाहर ਇਹ होया? ਇਹਦੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ठीक हो गया। ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਗੰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੇਚਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਾਟ ਲਾਣੀ ਆ, ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਖੁਦ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰਤੀ। बिल्कुल सही। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 325 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, 350 ਰੱਖਤਾ, 450 ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ थोड़े चंद ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ तो ਆ। बहाना है ना ये तो कि आपकी ये जो वैरायटी है ये उसके अंदर नहीं आ रही, ताकि थोड़ी सी काट ज़्यादा बढ़ा ली जाए। जहाँ 450 मिल रहा है वहाँ आपको 350 पे लाया जाए। सिर्फ एक बचत का तरीका है, और ना तो किसान ने ये बीज पैदा किया है, क्योंकि अगर जिन रजिस्टर्ड एसोसिएशन या जो ये बीज देने वाली कंपनियां हैं, या अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च है अदारा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने बनाए होंगे ना, किसान ने खुद तो पैदा ही नहीं किया, फिर इनका मतलब इनके जो बनाए हुए बीज हैं वो जाली हैं। वो भी जाली निकले जो उन्होंने हमें दिए ना बीज दिए कि ये बीज बीजो, वो भी इन्होंने नान वैरायटी कर दी है। कोई सिर्फ बहाना बना लिया ना जी, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ ਗਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 2200 ਨੂੰ 2500 ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ 6300 ਰੁਪਏ जी, ਉਹੀ ਬੀਜ 6300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 7500 रुपया बिल्कुल। 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਿਆ ਬੀਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6300 ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੇਚੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕੀ ਮਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ 70% ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਖਾਦ ਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। हम आगे बढ़ते हैं, मियाँ वैसा मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं और गुफ्तगू इनसे करते हैं। पीछे कमाद खड़ा है और ये बड़ी तादाद में, मैं आज उस इलाके में फैसलाबाद से बाहर निकल के आया हूँ जहाँ मुझे चारों इतराफ सिर्फ कमाद की फसल खड़ी नज़र आ रही है। पहले तो किसान के साथ कुछ अल्लाह हम पे रहम व करम करे, कुछ आफत आई कि वो सब कुछ जो है वो जब लगाया था गन्ना, जब उसकी टेक केयर हो रही थी, उस वक्त कुछ ऐसे तूफ़ान, कुछ आंधियाँ आई, किसान के गन्ना गिर गया। उसके बाद किसान की तो पहले फसल ही नहीं थी इसे लगाने की, लेकिन जिसने लगा के इस आस के ऊपर बैठा था कि साल की गंदम रुली, उसकी कपास रुली, उसकी मकई रुली, उसके तिल रुले, उसके चावल रुले। अब देखें, अब चावल के ऊपर भारत ने पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी बासमती दिन ब दिन छलांगे लगाती हुई 4000 भी क्रॉस करी है, लेकिन किसान के घर से निकलने के बाद किसान को कुछ नहीं बचने देना। कहीं किसान खुशहाल हो गया तो पता नहीं इनके दाने कम पड़ जाएंगे, या ये कौन सी सोच है एक आमराना जो नाफिज हुई जा रही है। मियाँ वैसे मौजूद हैं। अवैध भाई, क्या सूरत हाल है? कितना गन्ना लगाया था, कितना अभी खड़ा है, और क्या सोच रहे हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं जो किसानों की आवाज़ बना है। डोगर साहब, आपका ही शुक्रिया जो हम किसानों की आवाज़ आपने उठाई हुई है। सर, पहले नंबर तो हमने गन्ना काश्त किया, जो कम से कम 14-15 महीने की फसल है। उसके बाद हमने इसको पाल के बड़ा कर लिया, क्योंकि हमें गंदम से भी डंडा पड़ा, तिल से, कपास से, चावल से, पूरा यानी कि मकई से अभी तक। अभी आखिरी आस उम्मीद हमारी ये गन्ना ही था, इसका भी लेने वाला कोई नहीं है। अब तो हमें खेतों में सब्जियां ज़्यादा नज़र आ रही हैं, फसलें कम नज़र आ रही हैं। जी, गन्ना तो वैसा ही, सब्जियां भी वो उनका भी कोई नहीं है, उनका भी अल्लाह हाफिज है। जितनी वो मेहनत हम कर रहे हैं उनका भी कुछ नहीं है। कोल्ड स्टोरेज वालों की मर्जी है ना, रेट कितना चलेगा। फायदा उन्होंने चुकना, जो मिडल मैन है ना, हमारे हाथ से निकली है तो वो सोना बन जाती है। जब हमारे पास है जो मिट्टी है, बिल्कुल सही है। तो गन्ना हो गया ये हमारा। इस बार गन्ने की जो एवरेज आ रही ना, पहले हमारी 1500-1600 मन एकड़ निकल रहा था, इस बार 700-800 मन से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, किसान को उधर से मार पड़ गई, ऊपर से मार पड़ रही है। चलो अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश भी होती है, सब कुछ होता है। बारिशें आई हैं, वो टूट गया, गिर गया, वो वजन नहीं दे रहा। मिल के पास लेके जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी एक पहले नंबर तो पेमेंटें वो लेट कर रहे हैं,
फिर उसके बाद कटौती लगा रहे हैं, यानी 500 मन की ट्राली गई, 70-80 मन बीच में से उड़ जाता है। हमारे पास प्रूफ है, हम बाहर से तलवा के लेके जाते हैं। वो ऊपर से कई बार तो ऐसा कर देते हैं, हाफ ट्राली उतारी है, हाफ वो वापस भेज देते हैं कि ये नॉन वैरायटी है, इसको ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमने कौन सा घर में इसलिए ताकि आप उधर थोड़ा सा रेट नीचे ले आएँ, 20-30 रुपए नीचे लाएं, तो साथ ही वैरायटी ठीक हो जाती है। वैरायटी ठीक हो जाती है, ऐसा ही करते हैं। वो हम लेके आते हैं, हम तो दर बदर जो बेकरीज की चीज़ें हैं, ये बेकरीज की पूरी तिल है, चीनी है, उसके अलावा गंदम है, पूरा बेकरीज का हम सब का पेट पाल रहे हैं। जितना किसान बड़ी देर से चीख रहा है कि गंदम तो 2200 रुपये बिकी है, 2400 रुपये बिकी है, आज भी ब्रेड का रेट सस्ता नहीं हुआ, आज भी रोटी जो वो बनी बनाई होती है बंद होते हैं, या शवारमा ब्रेड है उसकी तो प्राइस नहीं कम हो रही, वो पता नहीं कौन से आटे से बन रही है। पता नहीं कौन सा आटा, 1 kg आटा जो पिज़्ज़े का आपने देखा है वो 2000-2500 का तो महंगा हुआ है जी। तो मन 40 kg और 1 किलो का भी नहीं मेरे ख्याल होता पिज़्ज़ा। नहीं 1 किलो का मुझे लगता है 1 किलो में तो कम से कम 100-150 बन जाएंगे, जैसे उनके हालात होते हैं। ये हमारा हाल है, जो सबका पेट पालने वाला है वो आज दर बदर फिर रहा है, कोई उसकी बात पूछने वाला नहीं। मैं तो ये कभी सोचता हूँ हमारी जमहूरियत कहाँ है, ये तो बादशाह चल रही है, बादशाही जो हम कहें वो हो। मिल में जा रहे हैं, इधर हमारी रमज़ान मिल है, ट्रालियाँ उनके आदमी खड़े हुए हैं, दूसरी मिल की तरफ जाने नहीं दे रहे कि उनको अपने पास से पूरा रेट जी। ड्राइवरों को डंडे में गन्ने निकाल के ट्राली से वही मारते हैं कि वापस रमज़ान मिल में जाओ। ठीक हो गया। आप गवर्नमेंट है ना उनकी, जी गवर्नमेंट उनकी है, बन रहा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही हम किस लाइन पे खड़े हुए हैं। उसके बाद हमने जो बहन भाई की शादी करनी है, आसमीद इस पे थी, वो भी कोई नज़र नहीं चांस आ रहे। हमने खेत खाली करने अभी जाए, हमें भी एक बीमारी ये है कि जब से इसको गन्ने को जूती हम क्या उगाएं, क्या रहेगी नहीं, क्या सब हमने निकाल देखा है। तो हम इसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। पूरा 15-16 महीने हम इसको पानी लगाते हैं, खादें, बिजली के बिल, जो बिजली के बिल हमने जानवर सेल करके उतारे हैं वो पे किए हैं, आज हमें तो वो जानवर भी हम नहीं ले सकते। इसलिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई हमारे पे नज़रसानी करें। मरियम बीबी उसके चाचा थे, वो तो बड़े ज़िम्मेदारों के वो कर रहे थे कि ज़िम्मेदारों को ट्रैक्टर दूं, उनको सब्सिडियां दूं, उनको बीज नवे वगैरह जो भी कर रहे थे। भतीजी को भी थोड़ा सबक सिखाएं। हाँ, उनको भी देखो ना, पता नहीं सिखा सकते हैं या जहाँ उनको वो सिखा रही है। सिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है। राणा मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। राणा साहब, हमारे हमसाये मुल्क कभी कभी दुश्मन की अच्छी चीज़ें अपना लेनी चाहिए। दुश्मन तो वैसे नाम के हम कहते हैं, भारत, पंजाब जिसे हम चढ़ता पंजाब भी पंजाबी में कह लेते हैं, उसके अंदर उन्होंने बड़े खूबसूरत एक प्रोजेक्ट मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 देहात की एक छोटी छोटी शुगर मिल लगाई हुई है ताकि किसान उसके पास अपना लेके आए। हमारे भी यहाँ बहुत बड़े बड़े ज़मींदार मौजूद हैं जो छोटी एक फ़िक्स अमाउंट के ऊपर एक छोटी मिल लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए, नड़ वाले रोड वाले अपनी खुद लगाएं, यहाँ से फिर वो खुद ही बेचने। जैसे पहले गुड़ के बेलने लगते थे, फिर मिलों वालों को शायद एहसास हो जाए कि हम कर करें, यहाँ उसके कैसे गन्ने की जितनी बाकियात हैं वो भी बिक रही हैं, उसके अंदर से स्पिरिट भी बिक रहा है, चीनी भी बिक रही है। चीनी तो बड़ी सस्ती रहेगी, बाकी चीज़ें महंगी बिक रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के कि आप हमेशा किसानों की आवाज़ बने हैं। और बिलाल डोगर साहब, आपकी तो ये कुर्बानी है कि आज यहाँ चनियोट में भी आप मौजूद हैं कि दूसरे ज़िले में आकर हमारी आप आवाज़ बन रहे हैं, तो इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। देखिए जी, जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल किसान को अपनी असल की तरफ आना चाहिए। जो पहले वो खुद गुड़ बनाते थे, शक्कर बनाते थे, देसी खंड बनाते थे, इस तरफ वो आएंगे तो ये शुगर माफिया जो है ना, मिल माफिया, इसको लगाम तभी डली जाएगी। ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, ये पहले गुड़ खुद तैयार करते थे। मैं इनको आज भी यही मशवरा दूंगा कि उसी ऑर्गेनिक जो कुदरती चीज़ें थी, हमें उस तरफ आना चाहिए। फिर ठीक होना, सब कुछ फिर ही ठीक होना है। क्योंकि ये जिस तरह ये पिज़्ज़े और चीज़ें खाकर हमारी नौजवान नस्ल सेहत के लिहाज से भी ख़राब हो रही है, तो ये देसी चीज़ें खाएंगी तो ये सेहतमंद भी होंगी और वाकई ये काश्तकार के ज़िम्मेदार के बच्चे भी नज़र आएंगे कि वाकई ये सेहतमंद भी हैं और काश्तकारी खुद कर सकते हैं। दूसरा, मैं इस हवाले से भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हर फसल के मौके पर किसान की आवाज़ बनते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गंदम के रेट पर आपके लाइव प्रोग्राम चला जी, और गंदम का रेट था बीज का 6300 रुपये, और आपकी आवाज़ उठाने की वजह से
4500 रुपया रेट हो। ठीक होगा। अगरचे लेट हुआ लेकिन चलो अमल तो हुआ ना उस पर। दूसरी हमने तजवीज़ दी गवर्नमेंट को कि ये जो आप किसान कार्ड दे रहे हैं अच्छी बात है, इसमें डीज़ल की सहूलत मिलनी चाहिए। इसमें उन्होंने 25% कैश कर दिया कि चले जो किसान इसकी दीगर लवाजमात जिसमें डीज़ल भी शामिल है वो अगर लेना चाहता है तो उसमें से। इसमें एक मेरा मशवरा है ईवान बाला से कि अगले दिन वो ट्रैक्टर तकसीम हुए हैं फैसलाबाद में भी, मैं वहाँ मौजूद था, उधर भी मैंने नोट करवाया है कि हमारे ऐसे किसान, आपको पता है कि तकरीबन 95% किसान ऐसे हैं अंडर 10 कि वो 50 से ऊपर हैं जिनके नाम पर ज़मीन है। ज़ाहिर है किसान कार्ड उनके बनने हैं और उनमें मोस्टली जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसकी वजह से उनको जो बताया गया था ना कि ये आपने 4 हिस्से का कोड बताना है तो आपका किसान कार्ड एक्टिव हो जाएगा, अब वो बेचारे भूल गए हैं। बिल्कुल सही। और जब हम उस हेल्पलाइन पर फ़ोन करते हैं तो वो जितनी चीज़ें आगे से हेल्पलाइन पूछती है ना वो बेचारा बता नहीं सकता। सही है। अच्छा, अगर मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ कि मेरे अपने अजीज़ एक और मेरे अपने इसी मतलब डेरे के जो मालिक थे उनके वालिद साहब मेरे साथ गए तो बैंक में उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कल आप बैंक के नुमाइंदे से बात कराएं, हम वेरीफाई करके आपको कोड बता देंगे। हम खुद पंजाब बैंक में गए हैं उनको साथ लेकर, तो जब वो बैंक के नुमाइंदे से बात कराई है तो वो कहते नहीं जी किसान से बात कराएं, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। देखिए, एक आदमी अगर अपना आईडी कार्ड मुकम्मल नहीं बता सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये सहूलत मैंने उनको नोट भी कराई है और मैं आपके तवस्सुत से ये हुकूमत पंजाब से, क्योंकि ये हेल्पलाइन उनकी है, ये पंजाब बैंक की हेल्पलाइन नहीं है, बिठाने ये भी को थोड़े से देसी बंदे बिठाएं ताकि हाँ, वो देसियों को समझ भी और सकें। एक आदमी जब बैंक में चला गया है और पंजाब बैंक में गया है, अगर फिर भी आप वेरीफाई करके उसको ओके नहीं कर रहे तो ये तो ये ज्यादती है। दोस्त आगे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी किसान और ज़राअत से वाबस्ता हैं, क्या मुश्किलात हैं? आप जैसे नौजवान, मुझे यहाँ मियाँ अवैस भी नज़र आए, अकमल साहब भी नज़र आ रहे हैं, नौजवानों को हम रुझान बढ़ा रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में भी उनको इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं, 50-50 हज़ार गवर्नमेंट दे रही है कि इधर आए, लेकिन दूसरी तरफ जो हालात हैं इस वक्त खेतों के अंदर, क्या किसान का बच्चा किसान बनेगा? असल में सबसे पहले तो शुक्रिया सारी टीम का, और दूसरी बात जो आपने सवाल की है कि हम लोगों को कैसे शौर दे रहे हैं। हमारे कोई फैसलाबाद ले लें या पूरे पाकिस्तान में कोई वर्कशॉप नहीं इस तरह का इत्माम हो रहा जो प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट हो। अब देखिए, एक किसान ने एक गन्ना ही काश्त करना है, पहले ज़मीन की तैयारी होनी है, या एक पूरा प्रोसीजर है। जो हमारे बड़े हैं उनको तो इल्म है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हमें नहीं पता इस चीज़। हमें शौर किसने देना? ये गवर्नमेंट ने देना। किसकी ज़िम्मेदारी है? इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी। मौजूदा हुक्मरानों का मकसद ये है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ना कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई जाएँ। अब आ गई दूसरी कंडीशन, हमें वेदर कंडीशन के बारे में लोगों को नहीं फेमिलियर होते। अब आपने रिसेंटली ये वेदर कंडीशन जो बनी है जिसकी वजह से ये गन्ना अफेक्ट हुआ है, तो ये इसकी एवरेज कम हो गई है। अब आप बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, वो तकरीबन 1000 मन ले रहे हैं, और इधर पाकिस्तान में क्या चल रहा है? 400, 450, इससे ज़्यादा नहीं एवरेज आ रही। अब बीज प्रोवाइड करने वाले कौन है? वही हमारे सीड कारपोरेशन वाले हैं, वही जो है प्राइवेट लिमिटेड, जितने भी सारे। अगर बीज का उनका इश्यूज आ रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको पकड़ती या उनसे पूछ होती कि भाई ये फसल क्यों कम हो रही है? सर्टिफाइड कैसे हो गया बीज? और दूसरी साइड पे पेस्टिसाइड के हवाले से आ जाएं, वो गैर मियारी हैं पेस्टिसाइड, जो भी आप स्प्रे करें उसका रिजल्ट वो नहीं आता जो किसान एक चाह रहा होता है। और थर्ड, ये जो उसके बाद जो शुगर मिल की तरफ ये जाती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है या गुड्स के ज़रिए, तो उनके मिडल मैन होते हैं वो आप मिडल मैन के बगैर कोई भी चीज़ मिल को दे नहीं सकते। आप अगर देंगे तो वो उसकी कटौती होगी। और थर्ड ये कि ये रिसेंटली ये चिनोट की मैं बात करूँगा, ये लास्ट टाइम एक काश्तकार ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बंदे ने अगर उसका 50 से 40 एकड़ का वो काश्तकार था, एक बड़ा बहुत अच्छा ज़मींदार, मतलब वो उसको इस मजबूर हो गया है जब उसके अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं। राना साहब ने जो बात बताई है, मैं तो अभी इन्हें अचंभे की बात एक और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक दिन पेमेंट लेट होगी तो आपकी 1 एकड़ ज़मीन ही प्लज हो जानी है। सिर्फ कितने 40,000 के पीछे। मतलब किसान की वक़्त अब 1 एकड़ की 40,000 रह गई है कि किसान से इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि आप पैसे दे रहे हैं, अगर उसे एक दिन आगे पीछे हुआ ज़मीन ही गई, और फिर उसे छुड़वाने के लिए फिर ऊपर 1,000 रुपया देना पड़ना है। और दूसरी जो बात आपने की कि ये हमारे इनोवेशंस क्या हैं,
कोई मशीनरी बाहर से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप रेंट पे ले लें, रेंट पे क्या लें, वही ट्रैक्टर लेंगे, वही सारी चीज़ें जो आपने हमें सब्सिडाइज करके देनी है वो आपसे हम दोबारा फिर हम रेंट में रिचार्ज करें। ट्रैक्टर भी जो सस्ता करके दिया, पहले उसका रेट 8 लाख बढ़ा लिया, फिर उस पर 10 लाख डिस्काउंट दे दिया। और उसके टैक्सेस देखें ना, वो जो अगर आप एवरेज 16 लाख तो लाके 38 लाख का हो गया। अगर आप एवरेज उसकी निकालेंगे ना तो किसान उस ट्रैक्टर को सब्सिडाइज की मद में ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं उससे। बहुत शुक्रिया, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं भाई यहाँ वक्त कम है। मैं बल्कि भाई आपके सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे एक किसान का से गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा जी गवर्नमेंट और मरियम नवाज साहब ट्रैक्टर दे रही हैं, वो कहते जी सानू पंजाबी च मैं थोड़ा दसांगा, वो कहते सानू आ भी दस दो सड़कों तो नहीं वाणी है, क्योंकि खेत तो सारे पहले भी पे, साढ़े को ट्रैक्टर खड़े हैं, हमें डीजल दें, हमें सब्सिडाइज चीज़ें दें ताकि हम उसके अंदर कुछ बीज सकें। गन्ना उठ नहीं रहा, गंदम लगा नहीं रहे, तो ट्रैक्टर हमने चलाने कहाँ हैं? शायद सड़कों की साइड पे वो जैसे हम शोल्डर्स कहते हैं, हेड शोल्डर्स कहते हैं सड़कों के, उनको अगर कहते हैं तो काश्त करके वहाँ कुछ बीज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, मियाँ अकमल साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप यहाँ काश्तकारी कर भी रहे हैं, रोज़ की बुनियाद के ऊपर मिलों वाले से इंट्रैक्शन में भी हैं, सूरत हाल क्या है इस वक्त? थैंक यू C41 का। बात यह है, और मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो हो रहा है ना ज़िम्मेदार के साथ, वो बहुत गलत हो रहा है। इसका फैक्ट जो है ना तकरीबन आने वाले वक्त में ना 2-3 साल बाद पता चलेगा। अल्लाह आपको भला करे। तकरीबन ना पहले इधर हमारी पैदावार 1000-1100 मन गन्ने की आती थी, कैन शुगर की। अब इधर पैदावार जो है ना तकरीबन 700-800 मन आ रही है। ठीक हो गया। और जो रेट है ना, इससे पैसे खर्चा पूरा नहीं हो रहा। जो ठेके की ज़मीन है वो तो भी नुकसान में बिल्कुल गया। सही है। वो छोड़ के ठेका लोग नहीं खा दे, रहे हैं। ठेका नहीं पूरा होगा, छोड़ के चला जाएगा। और इसके बाद ना कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या काश्त करें और क्या करें। तो मेहरबानी करके पंजाब और वज़ीर आज़म इस पर को नोटिस ले और मेहरबानी करें। चलिए जी, मियाँ अकमल साहब मौजूद है। हाँ बिल्कुल जी, चाचा जी मौजूद हैं, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की, मुझसे पंजाबी में बात की हालात वाक़या चाचा जी हुण किदां कोई मिलने वाले पैसे पूसे दिंदे पे? कोई पैसा नहीं मिलने वाले देंदे पे, ते असीं तां रो के तो मुद्दे पे। कितने साल हो गए जिमीदारा करदे? जिमीदारां नूं तो उम्र हो गई, 7 पीढ़ियां हट गईयां, तो कुछ बचिया को कोठियां कुठियां अगे पा बचदा लियां? रहा भी नहीं बचदा सी, तो बड़े तंग आ, परेशान आ। हुण बच्चे भी वेचण नूं कालियां, दिहाड़ियां ते गलदियां तां उदू पैसा आंदा तां असीं बेल कि भरदे। जिमीदारे वाले लोकी हुण अपने न्याणे दिहाड़ियां ते भेजन दे। दिहाड़ियां ते पे जांदे जेड़े जिमीदार असीं बहुत परेशान आ, सानूं बहुत ने खराब कीता। मेहरबानी होई जावे, रेट लगा जावे हर शै दा, मुंजी दा, कमान दा। हुण कमान जेड़ा ला जांदे ओ अद्धा काट कटी जांदा, पैसे मर्जी दे देने। किन्ने ओके मिलदे पे? फायदा। कोई नहीं हुण पता मैनू की रेट लाई खोते मां ताली गया नहीं, इस पिछा डक ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ हाँ लाई के खड़े हैं ਇਹ ਤਾਂ बस जाके ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ बेच ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ। और कड़ाक दे में चले ओदे लाई नहीं सपे जांदे भाई थे गन्ना कमान गोड़ काट लेने, आगे गोड़ कढींदा हुण वो गोड़ काट के बेच ली सा। ਤੇ ਗੁੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ- ਗੁੜ ਕੱਢਣ ਲੱਪੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ तो मोड़ गोड़ काट ली सा, ओदे साथ नहीं जोइंदा। चलें जी लाल साहब, एक जी, मैं मैं आखिर ऐड पे राना करना साहब कुछ चाहूँगा। ऐड करना चाह रहे हैं? कि अयूब रिसर्च से मैं ये गुजारिश करूँगा कि उनकी जितनी वैरायटीज़ मंजूर है ना, काइंडली उसकी लिस्ट जो है ना वो किसानों को और तमाम ग्रुपों में शेयर की जाए, ताकि उसको पता हो कि ये वैरायटी और नॉन वैरायटी। ये जो इशू बनता है ना, यहाँ इस खेत में भी अयूब रिसर्च का वो ट्रायल लगा हुआ है, ओके। ठीक है। तो मेरी उनके चीफ बल्कि साइंटिस्ट मेरे से ख्याल में- गुजारिश हाँ, है ये तो उन्हें- कि वो लिस्ट जारी करें ताकि किसान को पता हो ये वैरायटी और नॉन और वैरायटी का जो जो इशू है। मिल उस वैरायटी को ना माने उसके खिलाफ तो मैं हाँ, बिल्कुल कार्रवाई। अपने जो सीड कॉर्पोरेशन है उसको एक्शन लेना चाहिए कि एक अपनी यूनिवर्सिटी या अपने अदारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन का रजिस्टर्ड बीज कोई मिल नहीं मान रही, तो कानून की धज्जियां हैं। सर वो कैन कमिश्नर को बहाल करना चाहिए और उसके वो तमाम अख्तियारात बहाल करना चाहिए। इसी वजह से चेक एंड बैलेंस होगा, वरना तो जंगल का कानून होगा। जंगल का कानून। जवेद साहब कुछ आखिर पे कहना चाह रहे हैं? ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਇਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁੜ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੰਦਮ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡੀਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਗੰਦਮ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 70% आबादी कहने हैं किसान दी है तो उन्होंने इन्नी लावारिस नहीं छोड़ना, लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। हम आगे चलेंगे प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ फैसलाबाद के अलावा जड़ांवाला तहसील से भी क्योंकि शुगर मिल वहाँ मौजूद है, किसानों का एहतजाज कुछ दिन वहाँ भी चलते रहे, वहाँ से भी किसानों के साथ शामिल करेंगे। तांदियावाला के अंदर भी शुगर मिल है, वहाँ से हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे और चनियोड़ की तरफ भी बढ़ेंगे, वहाँ से भी जो किसान कुछ और नुमाइंदगान वो एहतजाज करते नजर आए, उनका भी मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर प्रोग्राम से इजाज़त चाहते पहले ये मुलाहिज़ा कीजिए, वापस आते हैं। हाँ जी बिलाल, बिल्कुल। अगर तांदलेवाला के गन्ने के काश्तकारों की बात की जाए तो गन्ने के काश्तकार जो है काफ़ी परेशान हाल भी हैं। गुज़श्ता कई सालों से जहाँ पे गन्ने की काश्त जो है वो 30,000 एकड़ के करीब जो है हो रही थी, लेकिन अब जो है वो बहुत कम होकर थोड़े जो रकबे पर गन्ने की काश्त की जा रही है। उसकी जो वजह है वो यही सामने आ रही है कि एक तो गन्ने का जो रेट है वो भी कम है और दूसरा जो शुगर मिलें हैं उनकी जानब से काश्तकारों को जो है बर वक्त अदायगियाँ नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो है जो काश्तकार है वो गन्ने की फसल जो है उसको काश्त करना जो है छोड़ते जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ काश्तकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा, गन्ने का जो सीज़न है वो जारी है, क्या कहेंगे आप गन्ने के रेट के हवाले से जो मिलें दे रही हैं और जो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गन्ने के जो फसल है वो मतलब है चल रही है, लेकिन रेट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। इस पे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो इस तरफ तवज्जो मबज़ूल नहीं कर रही। इस पे मतलब ये जो फसल है इस पे लागत बहुत ज़्यादा है, ये एनुअल क्रॉप है, अखराजात ज़्यादा हैं फर्टिलाइज़र के और उसके इरिगेशन के, उसकी पेस्टिसाइड के, उसके ठेकाजात के, लेकिन जो ज़िम्मेदार है उसका बहुत मतलब नुकसान हो रहा है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मेरी ये जो और इसके अलावा जो उसकी पेमेंट जो है ना उसका शेड्यूल जो है वो बेहतर नहीं है। तो मेरी जो आला हुकाम से ये अपील है कि काइंडली जो इसकी एक तो पेमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर बनाई जाए, ताकि ज़िम्मेदार अगर खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा और अगर पंजाब खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अच्छा, आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया है कि गन्ने की जो पेमेंट है, अदायगी है, वो मिलों की जानब से प्रॉपर नहीं की जाती है। तांदलेवाला तहसील के अंदर 2 शुगर मिलें कायम है। मैं ये समझता हूँ कि गन्ने के काश्तकारों के लिए ये बहुत बड़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि उनके अपनी तहसील के अंदर जो है 2 शुगर मिलें मौजूद हैं। चनार शुगर मिल भी है और तांदलेवाला शुगर मिल भी। क्या मेरी सबमिशन ये है कि गंगा बह तो रही है लेकिन ज़िम्मेदार जो है ना उसमें डूब रहा है, ठीक है ना। 2 मिल्स जो हैं वो ये मतलब गन्ने की होने के बावजूद, लेकिन इधर ज़िम्मेदार का डे बाय डे हर साल जो है वो मतलब इस्तेसाल हो रहा है। ज़िम्मेदार अपना जो ये एनुअल क्रॉप जो है वो इसको छोड़कर बाकी दीगर जो फसलात है ना उसकी तरफ जा रहा है। लेकिन जो चीनी है वो हमारी अशद ज़रूरत है, ठीक है, हर तबके की ज़रूरत है, हर दौर की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसको काश्त नहीं करेंगे तो इसमें जो मुआशरा बाकी दीगर मुआशरा है ना उसका भी इस्तेसाल होगा, महरूमियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। तो मेरी ये मतलब है बाकी बात रही रकम की डिलीवरेंस की, तो जो मतलब मिल मालकान जो हैं वो वाउचर बना कर दे रहे हैं, CPR बना कर दे रहे हैं। अभी तो जो पिछला सीज़न जो इसका गुजरा है उसकी प्रॉपर जो पेमेंट जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। तो इस दफ़ा जो वो मतलब ज़िम्मेदार के साथ इस दफ़ा न जाने कौन सा ये सलूक करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि तकरीबन शुगर मिल्स की जानब से 400 रुपये फ़ी मन जो ये गन्ने का रेट दिया गया है, क्या वो समझते हैं कि वो मुनासिब है एक काश्तकार के लिए जिसने एनुअल क्रॉप ये काश्त की है, और क्या वो पेमेंट जो है वो मिल रही है, इतनी पेमेंट इस 400 रुपये? देखें, मेरी सबमिशन ये है कि अगर 400 रुपया रेट है तो गंदम का जो एक बैग है वो तकरीबन 7,000 के राउंड अबाउट है, ठीक है ना। मार्केट में चीनी लोगों को, पब्लिक को, आवाम को वो महंगी मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन उसके बिल इवज़ जो है वो रेट है वो बहुत कम है, ठीक। और अगर उसका हम ठेका देखें तकरीबन लाख सवा लाख के राउंड अबाउट उसका ठेका है। फिर उस पर जो दीगर जो ड्यूज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
और इन मतलब है जो छोटे मोटे मामलात अखराजात हैं इनको निकाल के देखे ज़िम्मेदार को क्या बचेगा। ठीक है, रेट जो बहुत कम है, रेट इसका जो मिनिमम है, मिनिमम जो है वो 600 650 से अबव होना चाहिए ताकि ज़िम्मेदार खुशहाल हो, उसके मुल्क का जितने भी लोग हैं वो भी खुशहाल होंगे। अगर ज़िम्मेदार खुशहाल हो गया तो पूरा तबका खुशहाल होता है, और अगर पूरा तबका खुशहाल है तो एक रियासत तभी तरक्की करती है। जी, इसी हवाले से ये भी मुझे बताइएगा कि चूँकि मिल्स की जानब से ये काश्तकार जो शिकायत कर रहे हैं कि अदायगी गंदम की इस गन्ने की रकम की नहीं होती है, तो गन्ने की जो प्रोडक्ट वहाँ मतलब जैसे गुड़ है या और चीज़ें बनाने के लिए फिर काश्तकार उस गन्ने को मिलों में देने की बजाय दूसरा भी रुख कर रहे हैं। देखें, डेफिनेटली जो काश्तकारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, फार्मर्स जो हैं वो दूसरी, अगर एक दरवाज़ा बंद होगा तो बाकी वो दूसरे दरवाज़ों पर उन्होंने नाक तो करनी है, लेकिन अगर इसका रेट कम होगा, ठीक है, तो इसका गुड़ बनेगा। अगर गुड़ में इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर वो जो फार्मर वाले हैं उनको ये, फिर वो टोके वाले हैं उनको मतलब है ये अपनी फसल जो है ना वो सस्ते दामों किसी भी दाम में वो मतलब दे देंगे। तो मिल की तरफ जो है ना ये ज़िम्मेदारान जो है, फार्मर जो है वो मतलब रजू नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जो है जो फार्मर्स हैं, गन्ने के काश्तकार हैं, उनका ये कहना है कि जो गन्ने का फ़ी मन रेट है वो बहुत कम है। जो शुगर मिल्स की जानब से जो है वो रेट मुकर्रर किया गया है उस पर भी जो काश्तकार को अदायगी नहीं की जा रही है। इनका ये कहना है कि फार्मर्स जो है वो परेशान हाल हैं और जो हुकूमतें वक्त है उसका उनका जो है वो काश्तकारों के हालात पर और मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए, और जो गन्ने की नर्ख हैं उसको बढ़ाने के हवाले से इक़दामात किए जाएँ, क्योंकि जो चीनी का रेट है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो काश्तकारों का ये कहना है कि बर वक्त अदायगियाँ वो अमल में लाई जाए और गन्ने की जो फ़ी मन नर्ख है उसको भी बढ़ाया जाए। जी, चूँकि अब गन्ने का सीज़न जो है वो जारी है और उसमें नाजायज़ कटौतियाँ की जा रही हैं जिस पर काश्तकार खासे परेशान हैं, और काश्तकारों के मसाइल पर वकला से ख़िताब किया गया है। इसी सिलसिले में सरदार ज़फ़र हुसैन खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, वकला से आज आपने ख़िताब किया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर बार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें दावत दी, हम यहाँ आए। तो हमारे चंद बुनियादी मुतालबात हैं। पहली बात तो यह है कि गंदम की इमदादी कीमत का बिला ताख़ीर ऐलान होना चाहिए। नंबर 2, कमाद की हुकूमत एक रेट पूरे सूबे के लिए मुकर्रर करे, और हमारा मुतालबा है कि 500 रुपया पर मन कीमत मुकर्रर करनी चाहिए। तीसरा, हम ये कहते हैं कि कटौतियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ये बहुत जुल्म है। वैरायटी नॉन वैरायटी का चक्कर भी ठीक नहीं है, वैरायटियाँ भी इन्होंने हमें दी हुई हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहिए। तीसरा, हम ये कहते हैं कि CPR को ख़त्म करके चेक का दर्जा दिया जाए ताकि काश्तकार को पेमेंट बर वक्त यकीनी बनाई जा सके। और फिर चौथा, खाद की ब्लैक मार्केटिंग का भी एक ही इलाज है कि अगर उसकी बोरी पे कीमत लिख दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग भी ख़त्म हो सकती है। ये बहुत मासूम मुतालबे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ंड अवेलेबल नहीं है, किसी फ़ंड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी जायज़ मुतालबे भी अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम समझते हैं कि मौजूदा वज़ीर आला किसान दुश्मनों की फ़हरिस्त में अपना नाम शामिल करवा रही है। सरदार साहब, लास्ट टाइम आपने चिनोट का विज़िट किया था तो आपने कहा था कि हमने एक रिट की है, जुडिशरी भी आपका मसला सुनने को तैयार नहीं, तो फिर इसके बाद किसान एहतजाज की तरफ जाएंगे? उसमें देखें, जुडिशरी में 20 तारीख को हमारी रिट है। पिछली तारीख को 10 तारीख को जज साहब ने उन्हें कहा था कि भाई आप कीमत बना के ले आएँ, और हमारे वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट को 2 रूलिंग पेश की। उसके बाद उन्होंने कहा कीमत मुकर्रर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, करके तो लाएँ। इंशाअल्लाह 20 तारीख को होगा। अगर कोर्ट भी पे नहीं सुनेगी तो फिर दमादम मस्कलंदर के अलावा हमारे पास और क्या रह जाता है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि किसानों को खेतों में ही रहने दें, उनको सड़कों पे निकलने पे मजबूर न करें। जो हुकूमत किसानों को खेतों से उठाकर सड़क पे लाती है वो न मुल्क की वफादार होती है न आवाम की वफादार होती है। बिल्कुल जी, सरदार ज़फ़र हुसैन खान जो मरकज़ी सदर हैं, उनका इस सिलसिला में कहना है कि जो CPR है उसको चेक का दर्जा दिया जाए, इसके साथ साथ जो काश्तकारों के दीगर मसाइल हैं उन्हें भी हल किया जाए। जुडिशरी से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इस वक्त केस जो है वो हेयरिंग में है, अगर वो भी उनका सिलसिला में कहना है कि बात नहीं सुनती तो फिर उसके बाद दमादम मस्कल अंदर होगा और बिलाखिर काश्तकारों को एहतजाज करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो किसानों का है इस्तेसाल जारी है। आपको बताते चले कि जो कमाद की फसल है वो पक के तैयार हो चुकी है, उसकी फराहमी शुगर मिलों में जारी है, लेकिन मन माने रेट पर गन्ना खरीदा जा रहा है। इसी वाले से मेरे साथ मलक ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद है, मज़ीद इनसे भी बात करते हैं। जी मलक साहब, बताइएगा कि क्या मामला है, क्या रेट पे गन्ना खरीदा जा रहा है, क्या किस तरह आपसे वो कैटेगरीज वाइज गन्ना खरीद रहे हैं, क्या रेट है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का आपका शुक्रिया कि वो किसानों के मसाइल पे आप बात कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल 2023 और 24 और 25 सीजन में कोई गन्ने का नोटिफिकेशन नहीं किया। हालांकि साबका अदवार में हर साल नवंबर से पहले पंजाब गवर्नमेंट जो है, केन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी फूड नोटिफिकेशन करते हैं कि इस साल गन्ने का रेट ये होगा। ये बड़ी इस चीफ मिनिस्टर की मैं समझता हूँ नाकामी है कि अब हर मिल जो है, हर शुगर मिल जो अपनी मर्जी के 2-3 कैटेगरीज के रेट बनाए हुए हैं कि ये रेट है, वो रेट है। किसी को 370 रुपए दे रहे हैं, किसी को 360 रुपए दे रहे हैं और किसी को 320 रुपए, 25 रुपए दे रहे हैं। यानी मन मर्जी का रेट है। हम गवर्नमेंट पंजाब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, सेक्रेटरी फूड से, केन कमिश्नर पंजाब से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि वो आज ही नोटिफिकेशन करें कि ये एक रेट पूरे पंजाब में, जिस तरह सिंध में एक रेट है 400 रुपए, पंजाब में भी रेट मुकर्रर करना होना चाहिए। दूसरी बात जो आज ये हमारा मुतालबा है कि मैं जेड़ावाला के रहने वाला, हमारी हुसैन शुगर मिल जेड़ावाला है। हमारी 2023 और 24 की तकरीबन 45 करोड़ रुपए किसानों के पिछले साल के रहते हैं। हमारा मुतालबा है कि फौरन हमें जो सबका हमारी पेमेंट है वो लेकर दीजिए। हमने एक साल गन्ने की खिदमत की, 1 साल हुए हमें को बेचे हुए भी, लेकिन आज तक पैसे नहीं मिले। मेरे 2 मुतालबत है। एक तो केन कमिश्नर जो डायरेक्टर फूड को हमारा इंचार्ज बनाया गया है, केन कमिश्नर की एक सीट पंजाब में मौजूद है। फौरन आज ही केन कमिश्नर की तैनाती होनी चाहिए ताकि वो पंजाब की तमाम शुगर मिलें और किसानों के जो मसाइल हैं वो देख सकें। मेरा मुतालबा पंजाब चीफ मिनिस्टर से है, सेक्रेटरी फूड से है, चीफ सेक्रेटरी से है। पुरजोर मुतालबा है कि किसान जो है उनका इत्तेसाल हो रहा है, उनके फौरन मुदाखलत करें ताकि जिस तरह गंदम में किसानों से नाइंसाफी हुई है, जिस तरह उसकी तिल की फसल और मौसम में तब्दीली आ रही है। पंजाब और ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अगर पाकिस्तान का किसान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान की मशीयत ठीक हो सकती है और किसान पे फौरन तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, ये मेरे साथ मलक ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद थे। उनका हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया, चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालबा किया है कि जो किसानों के जो मसाइल हैं इसका फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए और जो कि गन्ने की जो अमदादी कीमत है इसको फिक्स किया जाए ताकि आसानी के साथ किसान है जो अपना गन्ना बेच सके और अपनी जो ज़रूरियात के मुताबिक जो उसका जो खर्चा हुआ है वो भी पूरा हो सके ताकि वो भी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे फैसलाबाद के दीगर ज़िलों और तहसीलों से। उन्हें बताया कि किसान किस हद तक इस्तेसाल का शिकार है और गन्ने की फसल जहां गंदम का बुआई का सीज़न भी गुजर चुका है, पछेती भी गुजर चुकी है, उसके बावजूद किसान को उसका गन्ने का हक नहीं मिल रहा। वहाँ गवर्नमेंट मीटिंग्स करती है और कह देती है किसान को खींचा गया, जुर्माने किए गए हैं मिल वालों को और किसान को उसका हक मिलेगा, लेकिन किसान जूं का तूं चीखता नज़र आ रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है किसान को उसका सही हक दिलवाया जाए, वरना आने वाले सालों के अंदर किसान ने सही कहा कि शदीद बहरान ज़राई अजनास का पैदा हो सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।